जैसे हम किसी ने कोई कटु वचन भी बोल दिया उससे दुखी भी होते हैं, या कोई टेंशन बनी हुई होती है, या किसी के प्रति और वैसे द्वेष बना हुआ होता है, तो वो कति खत्म हो जाता। बिल्कुल सपने काफी देर तक सोचते कि उसने ऐसा कष्ट दिया था, निकम्मा आदमी है, ये मन में ही नहीं आती। और ऐसा आता जैसे अपने से दिखाई देते। कोई टेंशन किसी प्रकार की अपने आप नष्ट हो जाती, काफी देर तक, मतलब कुछ देर तक रहती वह। उसके जाने के बाद फिर देखते हैं वही जो की तो वैसा ही उसने ऐसा कर दिया, देख उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वो चिंता, वो टेंशन फिर स्टार्ट हो जाती। तो वो एक मेहर की लहर थी, यानी अपना दुश्मन भी मित्र दिखाई देता था। वह लहर ऐसी हिलोर उठी। अब क्या बता है, जैसे इन महापुरुषों ने भी यही बताया कि सचखंड में ये सुख है, सचखंड में ऐसा सुख है, सतलोक में ऐसी सुविधाएं हैं, वहां चलेंगे बिल्कुल ऐसे ही सृष्टि होगी, लेकिन मृत्यु कभी नहीं होगी। अब पुण्यात्मा, अगर हमारी यहाँ मृत्यु ना हो तो गर्मी सर्दी ने तो देख लिया, हम इतने ढीठ हो रहे हैं, कोई बात ना, इसके तो हम सहन करने के आदि पड़ गए। और बुढ़ापा ना हो फिर हम कदे भी ना जाओ, उड़ा जरूर तेरी हमने वहां की, और गेला मृत्यु हो, बता इस मृत्यु ने, ये तो सबसे बुढ़ा काम। सारा जीवन जिस व्यवस्थापक के करने में लगे रहते हैं, मेरे तो बुढ़ापा जब लास्ट एज आती है इसकी, सब तक सारा शरीर कंडम हो जाता है, उठा जाता ना, बैठा जाता ना, काम करती ना जाड़ करती। पहले तो कैर यही टूट ले इस पे, और फिर आ गई हम के दूध गड़े। तो परमात्मा कहते हैं जो सच्ची भक्ति नहीं करते, कहते जीवित जग में जूती पड़े फिर जब लोड़े छाती। परमात्मा ने बहुत गहरा ज्ञान समझाया पुण्यात्मा, यो गणे दिन में समझ में आओगा आपके, क्योंकि आप पहले कक्षा के बालक हो, कोई दूसरी कक्षा का, यानी कोई 2 वर्ष से, कोई 1 वर्ष से, कोई 6 महीने से, कोई 1 महीने से, तो लगे रहना इसमें, क्योंकि ये कोर्स है कंप्लीट, और ये आखिरी सांस तक पढ़ना पड़ेगा आपने। जब तक आप पृथ्वी पर हो, ये समझ लो आपका प्रवेश है इस विद्यालय में, इस कॉलेज में। और जब ये तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब यहां से चले जाओगे, यहां नहीं रहोगे, सतलोक जाओगे सीधे, वहां सुविधा मिलेंगी सारी इस पढ़ाई से। जैसे बच्चा कॉलेज स्कूल पढ़ता है तो उस पढ़ाई का फल उसको वहां कॉलेज में नहीं मिलता। वहां को अगर कोई बकवाद करता है तो वो अपना जीवन नष्ट करता है, वहां सुविधा ले रहा है, पिक्चर देखे, अच्छे खाना खावर, दारू दूरू शराब पीवर, पढ़े नहीं। तो यहाँ जो अन्य कार्य हम कर रहे हैं ये इस कॉलेज के नियमों के विपरीत है, ये नहीं करने आपने। आपने तो यहाँ से अपनी पढ़ाई करके, खूब मेहनत करके, भक्ति करके, और ये सुविधा आपको सतलोक में मिलेंगी। दो बच्चा स्कूल कॉलेज में पढ़ता है, उसकी सुविधा उनको बाहर फील्ड में मिलती है, वहां नहीं मिलती। वह परमात्मा ने ये दास भेज दिया आपके लिए यहाँ टीचर बना के, और आप स्टूडेंट विद्यार्थी हो। और ये आधुनिक इंस्ट्रूमेंट ये गॉड गिवन है, ये ना समझना मनुष्य की खोज है। ये मनुष्य यही था, 4 युग हो गया, पिछला इतिहास देख लो। एक रेडू में बुग्गी जितना स्थान होता था, और उसमें 6 खच्चर जोड़ के घोड़े और घसीटे फिरा करते ये मानव। कहाँ थी पहले इनके पास? मिट्टी के कटोरे में रोटी खाया करते, कसोरों में। तो ये मालिक ने दिया है कि एक का टीचर बतेरा घर बैठे पढ़ा करेंगे, सुना करेंगे बच्चे अपने मालिक के सारे लेक्चरों को। ये दास लेक्चर देगा, भगवान का दिया हुआ ज्ञान घर बैठे सुनेंगे और पढ़ा करेंगे, गदगद हो जाएंगे घर पर बैठे। ना ये इंस्ट्रूमेंट मनुष्य बना दे, या भूल है जीव की, सपने में भी ना सोचना। इसलिए दाता ने दया करी, यह भी से बने ये टीवी टावी, ये पहले ना बने। 5500 वर्ष हो गए कलयुग ने बीते हुए ने, अब यह पिछली पीढ़ी आनी थी, इसलिए मालिक ने आपको शिक्षित भी किया और ये सुविधा इंस्ट्रूमेंट दिए, प्रोजेक्टर दिया, आप इतनी दूर बैठे आसानी से प्रमाण देख सकते हो, निरसन से हो जाते हो, 1 मिनट के अंदर ज्ञान समझ में आ जाता है। अब वो सतलोक कितना सुखदाई है। मन तू चल रे सुख के सागर, सुख सागर किसे कहते हैं? जहां दुख नाम की चीज ना हो, केवल सुख ही सुख हो। जैसे समुद्र में समुद्री जहाज 200 किलोमीटर चला जाता है, आज इधर उधर देखते हैं तो कोई वस्तु जल के अतिरिक्त दिखाई नहीं देती।
जहां देखे वहां जल ही जल, जल ही जल, जल ही जल दिखाई देता है। इसी प्रकार सतलोक के अंदर बताया परमात्मा के ने, और साथ में उन महापुरुषों ने जिनको वो लेकर गए थे, गवाह बनाए, प्रत्यक्ष दृष्टा बनाए, उन्होंने बताया कि वो सुख सागर है, वहां कोई दुख नाम की वस्तु नहीं, कहीं पर भी शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी और सुख का सागर सोई। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी, परमात्मा के प्रत्यक्ष दृष्टा, भगवान को देखकर, वहां के स्थान को देखकर। जैसे पुण्यात्माओं दास के साथ तो बहुत बार बनी है ये कहानी। ये पिछले संस्कार थे, वो भक्ति अंगड़ाई लेती थी, तो कई बार एकदम ऐसी मन की स्थिति हो जाती थी, जैसे हम किसी ने कोई कटु वचन भी बोल दिया, उससे दुखी भी होते हैं, या कोई टेंशन बनी हुई होती है, या किसी के प्रति और वैसे द्वेष बना हुआ होता है, तो वो कति खत्म हो जाता। बिल्कुल सपने काफी देर तक सोचते कि उसने ऐसा कष्ट दिया था, निकम्मा आदमी है, ये मन में ही नहीं आती। और ऐसा आता जैसे अपने से दिखाई देते, कोई टेंशन किसी प्रकार की अपने आप नष्ट हो जाती, काफी देर तक, मतलब कुछ देर तक रहती वह। उसके जाने के बाद फिर देखते हैं वही जो की तो वैसा ही, उसने ऐसा कर दिया, देख उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, और वो चिंता, वो टेंशन फिर स्टार्ट हो जाती। तो वो एक मेहर की लहर थी, यानी अपना दुश्मन भी मित्र दिखाई देता था। वह लहर ऐसी हिलोर उठी अंदर से, और उसके जाने के बाद फिर वो कर न्यू का न्यू, वो न्यू कर दिया, वो न्यू हो गया, ऐसा हो गया, फलाना हो गया, वो कैसे होगा। तो ये कहर की लहर शुरू होगी, वो मेहर की लहर थी। तो गरीबदास साहिब जी कहते, शंखों लहर मेहर की उपजे, वह सारे ऐसे उमंग उठे, किसी के प्रति द्वेष से नहीं हो सकता, करने से चाहने से नहीं हो सकता, वह व्यवस्था ऐसी है। और वहां कोई राग द्वेष की बात तक कोई ना, कोई अभाव नहीं किसी चीज का। यहाँ तो हम डाकू बन गए, धनी बनने के लिए लुटेरे बन गए, डाके मारे, रिश्वत लें हैं और मिलावट करे, 36 पंगे पाक जुगाड़ सा जोड़े, सुखी होना चाहे, दूना दुख हो जाता है। इससे पाप इकट्ठे हो जाते हैं आपके सिर पे। वो धन तो आपके पास रहना नहीं, किसी और कारण से निकल जाएगा, और पाप सुरक्षित रह जाएंगे, वो तूने भोगने पड़ेंगे आप जी ने।